अस्सलाम वालेकुम। डिजी स्किल्स में अकाउंट बनाने के लिए और उसमें अपने मन पसंदीदा कोर्सेज़ में एनरोल होने के लिए आपको सबसे पहले डिजी स्किल्स की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अगर आप पहली मर्तबा एनरोल हो रहे हैं तो आपने यहाँ पर डिजी स्किल्स साइन अप टाइप करना है, तो आप डायरेक्टली उस पेज पर आ जाएंगे कि जहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करके एनरोल हो सकते हैं। सबसे पहले आपसे यहाँ पर जो चीज़ पूछी जाएगी वो आपका फ़र्स्ट नेम है। चूँकि मैं एक डमी अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक डमी नाम पुट करूँगा मी। फ़र्स्ट नेम में मी पुट करूँगा और सेकंड नेम में मैं यहाँ पर पुट करूँगा माय सेल्फ़। मीन्स के एक डमी अकाउंट है, आपका जो भी होगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उस हिसाब से आप पुट कर सकते हैं। देन आपको एक वैलिड ईमेल एड्रेस पुट करना होगा यहाँ पर, ऐसा ईमेल एड्रेस जो कि आपके इस्तेमाल में हो और जिसे आप डेली या वीकली बेसिस पे चेक करते हों। मैं यहाँ पर अपना एक ऐसा ईमेल एड्रेस पुट कर रहा हूँ जो कि मैं काफ़ी अर्से से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर पुट कर दिया है। अब यहाँ पर इसके बाद आपने इस टिक करना होगा कि आप रिपोर्ट नहीं है। देन आपने एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पुट करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जो पासवर्ड पुट किया उसमें एरर दे दिया है कि जो पासवर्ड है वो इतने कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम, और उसके अलावा अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। तो आप ऐसा पासवर्ड पुट करें कि जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, कि जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हों और नंबर्स भी हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड पुट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसे सबमिट कर दूँगा। जब आप इसे सबमिट कर देंगे तो कुछ वेट के बाद आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली साइन अप हो गया है। देन उसके बाद आपने जो भी ईमेल एड्रेस पुट की होगी उस पर एक डिजी स्किल्स की तरफ से ईमेल आई होगी। आप सबसे पहले उसके लिए आपको अपने ईमेल एड्रेस में जाना होगा, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, और वहाँ के इनबॉक्स में आपको चेक करना है कि अगर आपके पास कोई ईमेल आई है या नहीं है। इन केस नहीं आई है तो आप रीसेंड कर सकते हैं डिजी स्किल की वेबसाइट पे जाकर। और अगर आपके पास वो ईमेल पहुंच गई है, जिस तरह के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहुंच गई है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करके आपने अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। ये जो आपको ब्लू एड्रेस दिख रहा है यहाँ पर आपने क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। अब जो इसके बाद फर्दर स्टेप है वो आपने साइन इन करना है अपने अकाउंट को, जो भी आपने अभी क्रिएट किया था उसे आपने साइन इन करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, तो सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है यहाँ पर। देन उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड था वो आप अपना पासवर्ड यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप लॉग्ड इन रहें तो आप इसे चेक कर देंगे, वरना आप सिंपली इसे साइन इन कर सकते हैं। अब ये आपके सामने एक पूरा एक फॉर्म खुल गया है कि जिसमें आपसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, जिसमें सबसे पहले आपसे आपका नाम, जिसमें कि फ़र्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है। चूँकि मैंने नाम अपने पुट कर दिए थे इसलिए यहाँ पर ये पुट हो गए। मिडिल नेम ज़रूरी नहीं है, अगर आप पुट करना चाहें पुट कर सकते हैं। देन उसके बाद आएगी आपकी जेंडर, अगर आप मेल हैं तो मेल पे, और अगर फीमेल हैं तो फीमेल पे आप क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, एज़ पर NIC आपने पुट करनी है। यहाँ पर इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ पुट कर देंगे देन उसके बाद आपको अपना NIC नंबर, जो कि आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, या निकोब अगर आपका इंटरनेशनल है इन केस में, या फिर अगर आप 18 साल से कम के हैं तो आप अपना यहाँ पर बे फॉर्म या बी फॉर्म का नंबर भी पुट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने अपनी कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है, और जिस सिटी से आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान के वो सिटी आपने सेलेक्ट कर देनी है। देन उसके बाद आपका मेलिंग एड्रेस, के अगर इन केस डिजी स्किल्स की तरफ से कोई शिपमेंट आनी हुई तो वो आपके इस मेलिंग एड्रेस पर की जाएगी। ये तमाम जितनी भी आपको लाल स्टेरिक्स नज़र आ रही हैं ये चीज़ें मैंडेटरी हैं और ये आपको पुट करनी है। तो मेलिंग एड्रेस में आप कोशिश करें कि एक सीक्वेंस वाइज चलें। सबसे पहले आप अपना हाउस नंबर पुट करें, देन उसके बाद आपका जो भी ब्लॉक है, जो भी आपका सेक्टर है, और जो भी आपका टाउन है, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, जो भी जोहर टाउन है, आपने वो पुट करना है। मैं यहाँ पर एक डमी एड्रेस पुट कर रहा हूँ।
देन उसके बाद जो अगला स्टेप है वो आपका मोबाइल नंबर है। इसमें कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसा मोबाइल नंबर पुट करें जो कि आपके यूज़ में हो और कन्वर्टेड नंबर ना हो, क्योंकि कन्वर्टेड नंबर्स पे अक्सर मैसेजेस वगैरह नहीं आ पाते हैं, तो जिसकी वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। देन इसके बाद आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, अगर यस है तो यस, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी इधर है या नहीं है, अगर है तो इन ऑप्शन में से कौन से आप यूज़ कर रहे हैं। DSL है, केबल इंटरनेट है, वाईमैक्स है, ईवो है, फाइबर ऑप्टिक्स है, या फिर कोई भी नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी है तो आप वो भी पुट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन या आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो यहाँ पर मिडल से स्टार्ट हो रहा है और अप टू PhD तक ये आपकी क्वालिफ़िकेशंस जा सकती हैं। मींस के इस क्वालिफ़िकेशन के कोई भी इंडिविजुअल इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। देन आप उसी लिहाज से अपनी स्पेशलाइजेशन, अगर आप मैट्रिक या O लेवल हैं या फिर उससे कम के भी हैं तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपके पास वो स्पेशलाइजेशन नहीं है तो आप अदर पे क्लिक कर दें और अदर में आप मेंशन कर दें साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया या कॉमर्स वगैरह, जो भी आपकी है वो आप यहाँ पर अदर्स में मेंशन कर सकते हैं। आपका करंट स्टेटस क्या है, स्टूडेंट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉय हैं, जो भी आपको वो आपने यहाँ पर लिखना है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर दें, फ्रीलांसिंग है, ओन बिज़नेस है, जॉब, जो भी आप लिखना चाहें। देन आपकी प्रोफेशंसी और इंटरेस्ट क्या क्या हैं वो आपने यहाँ पर बतानी है। अब ये रेटिंग वाइज है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप नो नॉलेज लिखेंगे। देन उसके बाद बिलो एवरेज, बेसिक एवरेज, अबव एवरेज या फुल नॉलेज है आपको तो वो आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कंप्यूटर प्रोफेशंसी है। देन उसके बाद आपका रेट योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेशंसी स्पीकिंग, आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उस हिसाब से आपने लिखना है। देन आपकी इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स किस तरह की हैं वो आपने यहाँ पर रेट करनी है अपने हिसाब से। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आप, ये ज़रूरी नहीं है आप मेंशन करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते हैं कि आपको इस वेबसाइट के बारे में कहाँ से पता चला, DigiSkills के बारे में। और इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आप क्या सीखना चाहेंगे। यहाँ पर इनके तमाम 10 कोर्सेज़ के नाम हैं। ऑटोकेड है, क्रिएटिव राइटिंग है, डिजिटल लिटरेसी है, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, क्विक बॉक्स, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और वर्डप्रेस। तो आपके जो भी इंटरेस्ट हैं, जो भी आप सीखना चाहें तो आप किसी भी 3, 4, 5 पे आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि वेयर डिड यू हियर अबाउट अस, कि आपने इस वेबसाइट के बारे में कहाँ से सुना था, किसी दोस्त से, किसी TV शो से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से, किसी और प्लेटफॉर्म से आपने सुना था तो वो आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पर। देन उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एक बेसिक सवाल कि आपको फ्रीलांसिंग के बारे में पता है या नहीं है। अगर आपको पता है तो आप यस कर देंगे, अगर आपको नहीं पता तो आप नो कर देंगे। देन उसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। ये तमाम मालूमात होने के बाद, अच्छा एक और चीज़ है, अगर आप यहाँ पर अपनी पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर आप चले जाएँ कंप्यूटर ऑप्शन में, आप चले जाएंगे जहाँ से आप अपनी तस्वीर को इजीली सेट करके यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। तो इस पिक्चर को ऐड करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और अपने इस तमाम फॉर्म को सबमिट कर देंगे फाइनली। देन इसके बाद जब आप साइन इन करेंगे अपने अकाउंट के साथ तो आपको इस तरह का ऑप्शन के बाद आपको कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा कि जिसमें आपको तमाम कोर्सेज़ की डिटेल्स दी गई होंगी कि कौन कौन से कोर्सेज़ इस बैच में ऑफ़र किए जा रहे हैं, कि जिसमें ऑटोकेड, क्रिएटिव राइटिंग, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, क्विक बॉक्स। अगर आपको उनके बारे में कोई डिटेल चाहिए, कुछ डिटेल तो यहाँ पर दी गई है, ड्यूरेशन हो गया और ट्रेनर्स के नाम हो गए, लेकिन आपको अगर फर्दर कोई डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पर व्यू डिटेल में क्लिक कर सकते हैं। तो आप एक नए पेज पर आ जाएंगे कि जहाँ पर आपको उस स्पेसिफिक कोर्स के बारे में बताया जाएगा, जिसमें उसकी बैच की ड्यूरेशन कितनी है, वीडियोस की ड्यूरेशन कितनी है, स्टार्ट कब होगा, उसकी फ़ी कितनी है, फ़ी तमाम में फ्री है, और उसके बाद कौन कौन ज्वाइन कर सकते हैं उसे, अब तक कितने स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं, वीडियो का मीडियम कौन सा है, इंग्लिश है आइदर उर्दू है। देन उस कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी कि ये कोर्स किस हवाले से है।
देन उसके बाद आपके जो ट्रेनर हैं उनका कुछ इंट्रोडक्शन है, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनका एक्सपीरियंस वगैरह। और लास्टली आप इस कोर्स में क्या सीखेंगे तो उसकी भी तमाम मालूमात आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि इस कोर्स में ड्यूरिंग एनरोलमेंट आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप इसमें इनरोल नाउ पर क्लिक कर देंगे तो ये आप देख रहे हैं कि ये ब्लू टिक आ गया है, तो इसका मतलब आप इसमें अब इनरोल हो गए हैं। अब ये दो आपने देखें कि मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, तो इसका मतलब आप इन दोनों में इनरोल हो गए हैं। तो आपने सेव कर देना है। देन आप ये देख रहे हैं कि आपने इसमें सक्सेसफुली अपनी इनरोलमेंट्स कर ली हैं। अब अगर आप होम में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आपको पेज 8 में जो भी आपने कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं वो नज़र आ रहे होंगे। ये डिजिटल लिटरेसी है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इनकी सिलेक्शन आपने भी की है तो ये यहाँ पर आपके आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे इनके और इनके अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगी, लेकिन जब कोर्स स्टार्ट होगा तब, कोर्स स्टार्ट होने से पहले आपको यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आएगी। और अगर राइट साइड पे आप बात करें तो आपका नोटिस बोर्ड है, अगर कोई नए इवेंट्स होंगी, कोई न्यूज़ होगी या कोई इंपॉर्टेंट लिंक होगी तो वो आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम नज़र आएंगी। आपकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, आपने कौन कौन से एक्सरसाइजेज और क्विज़ेज़ वगैरह जमा करवाए हैं, आपके नोट्स क्या हैं, डिस्कशन क्या हैं, अब ट्रेनिंग की सर्विसेज क्या हैं, आपके जो रिज़ल्ट्स जब आप करेंगे, आपकी प्रोग्रेस टाइमलाइन सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी।